9 रातें, 9 देवियाँ, 9 रंग। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक वार्षिक लाइफ रीसेट है जिसे हमारे आर्षियों ने हजारों साल पहले डिजाइन किया था। ये शरीर, मन और आत्मा को साफ करने का सबसे बड़ा उत्सव है। पर क्या आप जानते हैं, नवरात्रि सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक चमत्कार है। कहानी है महिषासुर की, जिसने अपने अहंकार से दुनिया को हिला दिया, और फिर सभी शक्तियों से जन्मी माँ दुर्गा। पर यह एक मनोवैज्ञानिक प्रतीक, साइकोलॉजिकल सिंबोलिज्म भी है। महिषासुर हमारे अंदर की नकारात्मकता, ईर्ष्या और वासना है, और देवी, वह हमारे अंदर की इच्छा शक्ति, विल पावर और शुद्ध ऊर्जा है। नवरात्रि हर साल हमें याद दिलाती है, हर इंसान अपने अंदर के असुर को मार सकता है। हमारे ऋषि मुनियों ने मौसम विज्ञान को समझा था। यह शरद ऋतु का समय है। इस दौरान हमारा पाचन तंत्र, डाइजेशन कमजोर होता है और इन्फेक्शन फैलने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए कहा गया, उपवास रखो। यह सिर्फ भगवान को प्रसाद नहीं है, यह सीजनल डिटॉक्स है। साइंस भी मानता है, उपवास से शरीर को आराम मिलता है। यह मेटाबॉलिज्म को सुधारता है, और अल्कलाइन फूड, फल दूध खाने से इम्यूनिटी तेजी से बढ़ती है। यह 5000 साल पुराना एक होलिस्टिक वेलनेस सिस्टम है। नवरात्रि का सबसे बड़ा प्रतीक है गरबा। यह गर्भ, वोम्ब शब्द से आया है, जो जीवन ऊर्जा का केंद्र है। जब हम गोल घूमते हैं, यह जीवन के जन्म मृत्यु पुनर्जन्म के चक्र को दिखाता है। लेकिन इसके पीछे साइंस क्या है? लगातार क्लैपिंग और फुटवर्क से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। यह एक एरोबिक एक्सरसाइज है जो प्रति घंटा 700 कैलोरी तक जलाती है। ग्रुप डांस से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जिससे तनाव, स्ट्रेस कम होता है और सामूहिक एकता, यूनिटी बढ़ती है। डांडिया रास, यह देवी और असुर के बीच के युद्ध का प्रतीक है। साइंस कनेक्ट, लकड़ियों के टकराने से उत्पन्न ध्वनि तरंगें, साउंड वेव्स, मस्तिष्क में अल्फा वेव्स उत्पन्न करती हैं, जो ध्यान, मेडिटेशन और मूड को बेहतर बनाती हैं। और रंग, यह सिर्फ फैशन नहीं, कलर थेरेपी। हर रंग का हमारे चक्रों और हार्मोन पर सीधा असर पड़ता है। लाल ऊर्जा, नीला शांति, पीला सकारात्मकता। समूह में एक ही रंग पहनने से सामूहिक अवचेतन, कलेक्टिव सबकॉन्शियस एक दूसरे से जुड़ता है। दिया जलाना और धूप करना, यह सिर्फ कर्मकांड नहीं, घी या कपूर के जलने से हवा प्यूरिफाई होती है। साइंस कनेक्ट, धूप में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं। यह वातावरण को शुद्ध करता है और हमारे सर्केडियन रिदम, सोने जागने का चक्र को बेहतर बनाता है। नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक ग्लोबल वेलनेस टूलकिट है। लेकिन आज क्या हो रहा है? नवरात्रि आज एक पार्टी है। डिवोशन की जगह डेकोरेशन, स्पिरिचुअलिटी की जगह सेंसुअलिटी। होटल बुकिंग्स डबल हो रही हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स बताती हैं कि गर्भ निरोधक गोलियों, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बिक्री इसी समय चरम पर होती है। कौन सोचेगा कि एक पवित्र त्योहार आज हुकअप कल्चर का केंद्र बन गया है? क्या हम अपने ही हाथों से इस परंपरा का गला घोंट रहे हैं? आज की युवा पीढ़ी के लिए नवरात्रि दिखावे और भोग का मौका बन गया है। जहां उपवास से शरीर को पवित्र करना था, आज उसी समय शरीर के विकार अपने चरम पर हैं। यह हमारी सभ्यता का पतन, इरोजन है। जब एल्डर्स महिषासुर और माँ दुर्गा की कहानी सुनाते हैं, तब हम इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं। जहाँ पूजा होनी थी, वहाँ डीजे है। जहाँ ने एक समय पहनावा शर्म और मर्यादा का प्रतीक था, आज वही फैशन शो और बॉडी डिस्प्ले का माध्यम बन गया है। सरी जहां नारी का गौरव थी, आज उसे अंग प्रदर्शन का जारिया बना दिया गया है। संस्कृति और संस्कार के बीच एक लकीर खिंच गई है। गरबा जो एक समय गाली मोहल्ले का दिल था, जहां हर घर से एक प्लेट प्रसाद आता था, हर बच्चा अपने बुजुर्ग के साथ खेलता था, आज वही गरबा बन गया है पार्टी प्लॉट का टिकटेड शो।
न प्रदूषण से रिश्ता, न पारिवारिक लगाव, बस एक भीड़ है जिसमें सब अनजान है। नवरात्रि जो एक समय परिवार और समझ को जोड़ने का सार थी, आज एक बिजनेस मॉडल बन गई है। जहां एक दिया हर घर का होता था, अब एक स्टेज पर स्पॉन्सर के नाम का बोर्ड चमकता है। ये बदलाव सिर्फ रोशनी का नहीं, दिलों की दूरी का भी है। गरबा गली में इसलिए होता था ताकि हर घर एक दूसरे से जुड़े। ये एक प्राकृतिक कम्युनिटी थेरेपी थी जहां हंसी, नाच और भक्ति मिलकर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते थे। आज के पार्टी प्लॉट्स और ग्लैम शोज में वो कनेक्शन खो गया है। साइंस भी मानता है जब इंसान अपने छोटे समुदाय में जोड़ाता है तो स्ट्रेस कम होता है और बिलोंगिंगनेस बढ़ता है। पार्टी कल्चर ने उस बिलोंगिंगनेस को आइसोलेशन और शो ऑफ में बदल दिया है। अब जागने का समय है। नवरात्रि एक क्रांति की पुकार है। हमें इसे एक पवित्र उत्सव बनाना होगा। गरबा से स्वास्थ्य, फास्टिंग से शुद्धि और भक्ति से सकारात्मकता जगाओ। यह संघर्ष बाहर नहीं, हमारे भीतर है। याद रखो, शक्ति तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हारा शरीर एक मंदिर है। क्या तुम इसे पार्टी हॉल बनाओगे या तपस्या का केंद्र? यह फैसला तुम्हारा है। और अगर हम जाग गए तो यह क्रांति सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व की होगी।